नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो है आप सबके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ रहते हैं, ठीक है, फिर कोई डिस्प्यूट होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर वाइफ मेंटेनेंस के लिए ऑब्वियसली हस्बैंड पर ही केस लगाएगी। तो वाइफ के पास हस्बैंड पर केस लगाने के लिए बहुत सारे हैं। वो सीआरपीसी में जा सकती है 125, जो पहले सीआरपीसी 125 थी, अब वो आपकी जो नई आई जिसको बोलते हैं बीएनएसएस 144, तो वो सीआरपीसी 125 यानी बीएनएसएस सेक्शन 144 में जाके एप्लीकेशन लगा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लगा सकती है, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में लगा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लगा सकती है। यानी एक महिला के पास 4 चीजें हैं अपने पति से मेंटेनेंस मांगने के लिए। आइए चारों पे देखते हैं क्या है वो चारों चीजें। तो पहला आपके आता है बीएनएसएस, क्योंकि अब बीएनएसएस से आएगा आपके पास, ठीक है। पहले हमारा सीआरपीसी था 125। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप जा सकते हैं, सेक्शन नंबर 24-25। हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के बाद हिंदू मेंटेनेंस मैरिज एक्ट है ये हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है, सेक्शन नंबर 18 के तहत आप जा सकते हैं। और डोमेस्टिक डीवी एक्ट, PWDV, आप डीबी एक्ट में भी जा सकते हैं। तो 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं जाने के लिए। इसमें सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगा के और आप सेक्शन नंबर 18 से लेकर 22 के अपने राइट्स मांग सकते हैं। अब फाइनली वो वकील साहब के पास जाती हैं, तो वकील साहब ने उससे कहा कि तुम ऐसे से सूट लगा सकती है। अब वकील साहब के कहने पर मैडम जी ने लगा लिया। दिक्कत क्या आई? दिक्कत आ रही है, पति कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि पति गवर्नमेंट जॉब हो तो सीधी सैलरी स्लिप दिख जाएगी, या सेमी गवर्नमेंट में हो तब भी सैलरी स्लिप दिख जाएगी। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन हो तो कहेगा मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मैं तो दिन भर बैठा रहता हूँ। अब वो महिला क्या करेगी? तो महिला बेचारी परेशान कि पति कहता है ही नहीं पैसे, वकील साहब कहते हैं वो तो कह रहा है पैसे नहीं, अब कहाँ से दिलाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली कि चलो कोई बात नहीं, पति देव जी आप कहते हो आपके पास पैसे नहीं है, एक काम करते हैं, आपका ITR जो इनकम टैक्स आप भरते हैं उसका सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। उस सर्टिफिकेट से हमें पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि और दूसरा सबूत ही नहीं है। भाई सही बात है, बिजनेसमैन है, घर बैठा है, तो कैसे सबूत दोगे वो पैसे है या नहीं? क्योंकि जो सीए हैं, बिजनेसमैन हैं, इन लोगों की कोई सैलरी स्लिप तो होती नहीं है, कहीं से हर महीने सैलरी तो आती नहीं, जब पकड़ लोगे तो फिर कैसे पकड़ोगे? तो एक केस आया 2021 में, एक केस आया आपका 2021 में, और केस का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। इसमें का ITR देखा जाएगा। क्या करेंगे? उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो करते हैं उनको देखेंगे और वहीं से कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके पास पैसे है या नहीं है, और वहां से उनको मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। तो महिलाओं अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर पति के द्वारा ITR तो भरा ही जाता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो। जो अर्निंग कर रहा है वो अर्निंग छुपा नहीं सकता, क्योंकि इनकम टैक्स से कभी कोई छुपा नहीं सकता। तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से आपको अपना न्याय मिल सकता है, आपको मंथली मेंटेनेंस मिल सकता है। इसी की तरह हम फिर से अगले केस के में आएंगे आपके साथ अगले वीडियो के अंदर। इसके साथ ही साथ सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जुडिशरी की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप जुडिशरी की प्रिपरेशन इंडिया के किसी भी स्टेट का, हायर जुडिशरी ले लो, लोअर जुडिशरी ले लो, सारे स्टेट की कराई जाती हैं। और ADP और APO जो हैं, ADA जो हैं, उनका पूरा कोर्स नहीं पर सब्जेक्ट वाइज वो कोर्स ले सकते हैं। इसी के सिलसिले में टेस्ट सीरीज चलती रहती है यहाँ पर, प्री की, मेन की, इंटरव्यू क्लासेस भी चलती रहती हैं, फाउंडेशन बेस्ड चलते हैं। ये इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर में एस्टेब्लिश हैं। आप यहाँ के ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जूम ऐप पर हम पढ़ाते हैं। तो क्लासेस की डिटेल के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।